नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश किरण, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एंड फिर ब्रेकआउट स्टॉक को भी कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आज ही आपको कॉल दी थी निफ्टी 25,500 की कॉल को अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल पे 25 से 30 के बीच में बाई करने को बोला था। इसके दोनों टारगेट अचीव भी हुए थे, ठीक है। इसके बाद ये 180 तक भी गया था, पर अभी हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि कॉल किस बेसिस पे दिया गया था। सबसे पहले दोस्तों हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि 25,450 से लेके जो ये 500 का सपोर्ट लेवल है वो मेजर सपोर्ट लेवल है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि हम यहाँ पे बाई ऑन डिप्स ही रखने वाले हैं, ठीक है। सुबह जब 25,500 के पास थे तभी मुझे लग रहा था कि हमें बाइंग पोजीशन में जाना चाहिए, पर थोड़ा सा वेट इसलिए करा कि 25,600 की कॉल में उस टाइम कॉल सेलिंग यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, ठीक है। इसलिए वेट करा एंड जब 25,450 के पास थे तभी आपको पोजीशन दी थी। निफ्टी पीसीआर दोस्तों उस टाइम चल रहा था 0.62 का। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, जो एक्सपायरी के टाइम ये रेंज 0.50 से 1.50 मैजिकल रेंज की तरह काम करती है। एंड यहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेडिंग की तरह यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। तो जब ये 0.50 जब होता है तब हमें बाई करना होता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो होता है आपका ओवरसोल्ड हो चुका होता है। एंड 1.50 के आसपास हम सेल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ओवर बॉट हो चुका होता है। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई यहाँ पे, और यहाँ से ये दिखा रहा था कि रिवर्सल साइन आ रहा है। अब 25,400 की पुट में इतना ज़्यादा ओआई ओपन था 2.3 सीआर का, कि वहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हो रही थी कि 25,400 हमारा बहुत मेजर सपोर्ट लेवल बन चुका है। एंड उसके नीचे हम जाते हुए नहीं दिख रहे थे। तो ये एक छोटा-सा रीज़न था। उसके बाद मैंने रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को भी देखा था, वो भी अपने मेजर सपोर्ट लेवल्स पे आ चुके थे। तो वहाँ से भी एक रिकवरी एक्सपेक्टेड हो रही थी। तो ये था एक पूरा रीजन जिसकी वजह से कॉल दिया गया था। दूसरा रीजन एक क्या था कि मार्केट में जो सेल एक आया था वो ये समझ के आया था कि लोगों को कल जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से थोड़ा क्रिटिकल चीजें लगने लग गई थी, और हर लोग एकदम से सेलिंग मारना स्टार्ट कर दिया था। वो चीजें दोस्तों अभी हमें दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, मिनिस्ट्री की मीटिंग्स चल रही है, उन चीजों को समझने में इंडिया पाकिस्तान का अब दोबारा से रोल स्टार्ट होगा। उसकी चीजें क्लियर होने में अभी 3-4 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद हम थोड़ा-सा चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। पर आज के लिए इंट्राडे के लिए वो नहीं था, इसी वजह से ये एक रिवर्सल ट्रेड लिया गया। ओके? चलो, ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर अब हम बात करते हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स की, मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस लास्ट में दोबारा एक बारी कवर कर दूँगा। अभी पुराना आपको एनालिसिस समझा दिया, ओके? अब चलो, अब आज लेआउट से हम बहुत अच्छी-सी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे एंड यहाँ से मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स को पिक करने का ट्राई करूँगा। दोस्तों सबसे पहले आज आपको सेक्टर दिख रहा होगा एरोस्पेस एंड डिफेंस का। इसके पीछे का भी क्या रीज़न है, आज इसमें क्यों तेज़ी बनी? उसकी तेजी का भी रीजन वही है जो कल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उसका रीजन यहाँ से ये निकल के आएगा, लोगों ने फिर से, क्योंकि हमें डिफेंस में जाना स्टार्ट कर देंगे। अब डिफेंस की बात मैं तो आपके टाइम से बहुत टाइम से करता ही आ रहा हूँ। मैं अगले 2 से 3 साल के लिए डिफेंस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मैंने आज भी पहले बोला कि पहले भी आपके साथ बात कर चुका हूँ। आपको सिंपल अगर इन्वेस्ट करना है डिफेंस सेक्टर में, अलग-अलग स्टॉक्स में नहीं जाना, तो मोर डिफेंस मोतीलाल ओसवाल के ईटीएफ में यहाँ पे आप मोर डिफेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है? डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी ये चीज़ यहाँ पे निकल के आई हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अब फोकस फिर से आया है आईटी सेक्टर में और ऑटो में। अब बात करेंगे आईटी एंड ऑटो की, वहीं से स्टॉक्स को पिक करना स्टार्ट करते हैं। आईटी से दोस्तों हमने पिक करते हैं। आईटी पे मैंने देखा यहाँ पे एफ एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक में सबसे पहले आ रहा है एचसीएल टेक का स्टॉक। ठीक है? तो सबसे पहले हम एचसीएल टेक के चार्ट्स को देखते हुए चलेंगे एंड फिर आगे पोजीशंस को भी देखेंगे। चलिए, ये है एचसीएल टेक के स्टार्ट चार्ट्स आपके सामने। बहुत ही अच्छा ये चार्ट है, यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखेंगी, ठीक है? यहाँ पे देखो, सबसे पहले 50 डे एसएमए जो हमारी अपसाइड की तरफ जानी स्टार्ट हो गई है, वो एक टिक हमारा क्लियर हो गया। 200 डे एसएमए के भी ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड करनी स्टार्ट कर दिए हैं, वो भी मेरे लिए अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, ये मेरा एक कप एंड हैंडल पैटर्न का बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट जो होता है, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी मुझे यहाँ देखने को मिल गया है। तो ये चीजें मेरी क्लियर कर रही है कि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक एक अच्छा तैयार हो रहा है। आईटी सेक्टर पूरा का पूरा फोकस में आ रहा है। आईटी सेक्टर की भी अगर मैं अब आपके साथ बात कर लेता हूं तो एक चीज यह भी निकल के आ रही है कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील बहुत ही जल्दी हो सकती है। तो उसकी वजह से आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा फोकस में रहेगा, क्योंकि ये ही पिटा था यूएस डील जो टैरिफ वॉर में पिटे थे। तो ये फिर से एक बारी रेडी हो रहा है यहाँ से रैली दिखाने के लिए, ठीक है।
ऑटो सेक्टर में से दोस्तों मैंने आज आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी ये चार्ट शेयर किया था। फिर से एक बार दिखा देता हूँ। स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। महिंद्रा एंड महिंद्रा आप देखोगे ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। 3255 के आसपास, ये 3225 के आसपास मैंने यहाँ पे आपको ये ब्रेकआउट डाला था। 3725 के पास 3750 की हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। ऑल टाइम हाई की यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल गई है। अच्छा खासा स्टॉक एक रैली लेता हुआ ऊपर जा रहा है। ऑटो सेक्टर ऑलरेडी फोकस में है। वन डे के चार्ट पे हमको एक इनसाइड बार भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आज आपके लिए सेकंड स्टॉक। थर्ड स्टॉक, आप सभी का स्टॉक, फेवरेट स्टॉक आज का बोल सकते हो, मेरा फेवरेट भी बोल सकते हो। थर्ड स्टॉक है वोडाफोन आइडिया का। अब वोडाफोन आइडिया पे हमें आगे क्या स्ट्रेटेजी बना के रखनी है वो जान के चलो। वोडाफोन आइडिया के कल आए थे रिजल्ट में जो लॉस आया वो 5000 करोड़ का आया। अब आप बोलोगे कि लॉस इतना ज्यादा आया है, पर लॉस ये आप पुराने सारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर्स को कंपेयर करोगे, ईयर ऑन ईयर को कंपेयर करोगे, तो सबसे कम लॉस यहाँ पे कंपनी का आया है। वो इसके लिए बेनिफिट है। बाकी एजीआर ड्यूज पे जो बातें चल रही हैं उसकी मैं आपके साथ रेगुलरली हर चीज को अपडेट करता चल ही रहा हूँ। तो ये चीज हो गई, ये उस कंपनीज को हमें वहां देख के चलना है। कंपनी अभी कितना लॉस कर रही है वो मैटर नहीं करेगा। एजीआर ड्यूज पे गवर्नमेंट इस कंपनी को बचाने का पूरा ट्राई कर रही है। ऑलरेडी 49% गवर्नमेंट के पास है। तो वो चीजों पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान रख के चलना है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस लेवल दोस्तों 10.50 का है। ये बात मैं आपके साथ बहुत पहले से कर रहा हूँ, इसी वजह से बोलता हूँ वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेगुलर जितना आप देखते चलोगे आपको चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। 10.50 इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद जो इसका एफपीओ जिस प्राइस पे आया था 12, वही नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आएगा। इसने आज हमें मल्टीपल इनसाइड बार का ब्रेकआउट मुझे यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अगर आप देखोगे लंबे चार्ट्स पे भी यहाँ आप देखने चाहोगे तो इसने आज अपनी बहुत 52 वीक हाई की ही क्लोजिंग दी है। स्टॉक ऊपर जाता जरूर था पर नीचे आ जाता। आज इसने क्लोजिंग भी हमें यहाँ पे बहुत अच्छी दी है। ओके, तो ये हो गया आपका वोडाफोन आइडिया का भी एनालिसिस, इसे अपनी नजर में बना के जरूर रखना। फोर्थ हमारा स्टॉक है लेटेंट व्यू का। एक बारी मैं आपको उसके चार्ट्स भी दिखा देता हूँ, फिर फटाफट से निफ्टी का एनालिसिस भी कवर कर लेंगे। ठीक है, आई होप थोड़ा सा ये वीडियो जितना हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर इसमें हमें चीजें काफी अच्छी देखने को मिली है। ठीक है, चलो फोर्थ दोस्तों ब्रेकआउट स्टॉक। यहाँ पे इसने हमें बनाया गोल्डन क्रॉसओवर। ठीक है, गोल्डन क्रॉसओवर के बाद ये बनाया एक इनसाइड बार। अगर आप बड़े चार्ट्स पे देखोगे तो अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करा है। इसके बाद वॉल्यूम देखोगे तो इससे ज्यादा वॉल्यूम आपको पूरे दिन में कहीं देखने को नहीं मिल रहे होंगे। विद वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है, मल्टीपल इनसाइड बार भी आया है, एक आपका कंसोलिडेशन रेक्टेंगल पैटर्न से भी स्टॉक निकला है। तो ये तो हो गए दोस्तों अब हमारे 4 ब्रेकआउट स्टॉक। फटाफट से निफ्टी को भी यहाँ पे कवर करते चलते हैं। देखो, निफ्टी में आपको पहले भी बोल चुका हूं दोस्तों, सपोर्ट लेवल आपका अब भी यही बना हुआ है 25,400 से लेके 500 के बीच का। ओके, यहाँ पे हमें एक 3 वाइट सोल्जर्स देखने को मिल चुके हैं। तो अभी रैली थोड़ी सी अपसाइड की ही रहने वाली है। लेकिन अब थोड़ा सा, मैं हमेशा से आपको बोल रहा था कि पहले मैं आपको बोल रहा था कि अभी डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं हो रहा हमें, अब यहाँ से थोड़ा सा हम कॉशियस रह सकते हैं। क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट की जो न्यूज है वो थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी निकल के आ रही है। क्योंकि अभी अमित शाह की मिनिस्ट्री से भी मीटिंग चल रही है। तो वहां से अगर कुछ फिर से ऑपरेशन सिंदूर वगैरह कुछ ऐसा कुछ मिशन स्टार्ट होता है तो मार्केट में थोड़ा सा पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। उसी के लिए हमें कवरेज करने के लिए हमने मोर डिफेंस यानी कि डिफेंस सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा डालना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये था पूरा मार्केट का एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस। अच्छा लगा होगा आपको, आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।